हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी जो क्लास 10th है उसमें साइंस एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। मैंने आपका पोल कराया था जिसमें मोस्टली बच्चों ने, मैंने फिजिक्स और बायो में आपका ऑप्शन दिया था किसका चैप्टर स्टार्ट करें नेक्स्ट, तो मोस्टली बच्चों ने चैप्टर जो 6 है लाइफ प्रोसेसेस उसी को चूज किया था। तो लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा जब तक प्लांट्स का चल रहा है, जब हमारा आएगा हमारी जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, हार्ट, ये सब चीजें आएंगी तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इस चैप्टर में से कुछ भी आपका डिलीटेड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो क्या है। पहला है लिविंग बीइंग, ठीक है। लिविंग बीइंग मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। फिर बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीजन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपके तीनों मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स एनिमल्स में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एक्सक्रीशन जो सिस्टम है हमारा, जो वेस्ट मटेरियल है पूरी बॉडी का, किस तरीके से वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, दोनों में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जो चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि कैसे पता लगेगा कोई भी चीज अलाइव है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जीवित है, ये कैसे पता लगेगा। ये हमें पता लगेगा किससे, अगर उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, उसमें कोई ग्रोथ हो रहा है, या फिर कुछ भी उसके अंदर ब्रीथिंग हो रही है, मतलब सांस ले रहा है किसी चीज में, कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज मूव हो रही है, इन्हीं चीजों से पता लगेगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये जो बेसिक फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो हमारे बेसिक फंक्शंस है, जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। बॉडी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। बॉडी मेंटेनेंस इन द सेंस, कुछ सेल्स हैं जो टूटते हैं, कुछ सेल्स है रिपेयर करते हैं बॉडी को, अंदर ही अंदर बॉडी में बहुत सारी जैसे इंजरीज हो जाती है, ठीक है, वो अपने आप रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है ना। तो मेंटेनेंस चलती रहती है बॉडी की। तो जो बेसिक फंक्शन, जो बेसिक, जो मेन काम होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मेन काम करते हैं जीने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो जो काम है उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, मतलब लाइफ के प्रोसेसेस, ठीक है। अब जो लाइफ प्रोसेसेस है, इनको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको करने के लिए एनर्जी तो चाहिए बॉडी को। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए जो जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें मिलती है कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेज से, थ्रू न्यूट्रिशन। मतलब जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह तो होते ही है, तो कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेज होते हैं, उनके वहां से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन जो आपके विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारे न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। तो खाने से हमें ये सब कुछ मिलता है। तो मैंने क्या बताया है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। जिससे हम अपनी लाइफ जी सकते हैं, जो प्रोसेस है उनको करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें खाने से मिलेगी, फूड वी ईट, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, कौन से हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है, ग्रोथ जो मैंने बताया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम अपनी बायो में कवर करेंगे। ग्रोथ है, हम छोटे से बड़े हुए हैं, ग्रोथ हो रही है हमारी, ठीक है। डाइजेशन, जो फूड हम खाते हैं पचता है, ठीक है, जो पाचन होता है हमारे फूड का, वो डाइजेशन हो गया। रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारी प्रक्रिया है सांस छोड़ने की, सांस लेने की, ठीक है। सर्कुलेशन, किस तरीके से जो रक्त है हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। एक्सक्रीशन में क्या आ जाता है, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, जो 2 नंबर होता है सुबह आप करते हो, ठीक है। इसमें कोई जोक वाली बात नहीं, ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। तो वो भी एक पार्ट है, लाइफ प्रोसेस है, वो भी, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो वो एक्सक्रीशन के अंदर आ गया। रिप्रोडक्शन, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन हमारी मर्जी होती है, रिप्रोडक्शन नेसेसिटी नहीं होती। नेसेसिटी वो इन द सेंस किसमें होती है कि अगर पॉपुलेशन, एक ना एक टाइम पे सबको मरना है, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम न्यू बेबी जो नहीं होंगे तो पुराने वाले तो जो ओल्ड हैं वो तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जो जनजाति वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उसको बरकरार करने के लिए, अपनी जाति को बरकरार करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। सो ये हो गया लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, कौन से होते हैं, अब एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, न्यूट्रिशन के अंदर जो आपका ये है, प्रोटीन हो गई, ठीक है ना, प्रोटीन हो गई, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, आपके विटामिन हो गई,
विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो हमें कुछ मटेरियल्स बाहर से चाहिए होती है हमारी बॉडी को। हम जो मैंने आपको बताया था, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, तो उन सब चीजों के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। वी नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है, बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, और जो प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करने के लिए, जो प्रोटीन्स बनने हैं उनके लिए, और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारी, जिसको हमारी बॉडी को जरूरत है, विटामिन वगैरह हर चीज की जरूरत है, फैट की भी जरूरत है इवन, ठीक है। जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और मटेरियल है, ये कहां से भी मिलेगा, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वहां से। तो डिपेंड करता है, जो ये डिपेंडिंग ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसी के ऊपर, इसी के आधार पर जो न्यूट्रिशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फूड वी ईट, जो ये लाइन है कि जो खाना हम खाते हैं उसके हिसाब से 2 पार्ट्स में न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है ऑटोट्रोफ, सेकंड हमारा है हीटरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? ऑटो मींस जो अपना काम खुद करते हैं, ठीक है ना। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंगल इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जो सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज तो हर जगह है, जैसे हमारी एयर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वाटर ले लिया, सनलाइट है, ठीक है ना। जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसी से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हो गया, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वही अब की बार भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक दो चीजें एडिशनल पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस तो सबको आता है। मेन पार्ट हम जो हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपका आएगा ना, वो होगा, वो हम कल पढ़ेंगे। आज जो बेसिक जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। कुछ ग्रीन प्लांट्स है, कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद हीटरोट्रोफ क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोफ्स। ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रोफ्स पे। जैसे हम ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। जो अपना सॉइल से वो अपना वाटर ले लेते हैं, सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स, कार्बन वगैरह सब ले लेते हैं, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से ही सारी चीजें कलेक्ट करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हम तो बना के नहीं देते प्लांट्स को। लेकिन हम किसके ऊपर डिपेंड है? हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वही हम खाते हैं। एनिमल से मीट वगैरह मिलता है, दूध मिलता है, मिल्क, सब कुछ। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, तो वी आर हीटरोट्रोफ्स, ठीक है। So depend on the autotrophs for obtaining complex organic substances for nutrition. Nutrition के लिए, nutrition obtain करने के लिए क्या करते हैं? जो अपना खाना किसी और, मतलब किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं? हीटरोट्रोफ्स होते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर, ये समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या होता है। जो हमारी बॉडी को नेसेसिटी होती है, जरूरत होती है कुछ चीजों की, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी को, वो सब जो प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीजें आती हैं, प्रोटीन वगैरह। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोफ्स, हीटरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं लाइक ग्रीन प्लांट्स। हीटरोट्रोफ्स क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोफ्स पे लाइक एनिमल्स। समझ में आ गया यहाँ तक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ये पार्ट हम कवर करेंगे क्योंकि हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन थोड़ा सा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन हीटरोट्रोफिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आज हमें कंप्लीट करना है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मींस, देखो हमें पता है जो ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही थी, ऑटोट्रोफ्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं अपना खाना खुद? ग्रीन प्लांट्स बना लेते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में होती है, ग्रीन पिगमेंट होता है। गिव आउट O2 एज बाय प्रोडक्ट्स। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एयर से, वाटर प्रोवाइडेड होता है, हम पौधों में पानी दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बारिश भी होती है, फिर सॉइल में भी नमी होती है, वहां से वो ले लेता है, ठीक है। सनलाइट होती है, इन सब की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल मस्ट है। क्लोरोफिल के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ये सारा प्रोसेस है वो वहीं पर होता है, ठीक है ना। एज अ बाय प्रोडक्ट ये सब जो प्रोसेस होता है, उसके दौरान जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है, निकलती है, जो कि हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, मतलब चीज रट जाता है बच्चों को, 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप 10th में हो चुके, 5 साल हो गए आपको एक ही प्रोसेस पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, ये आपको आता होगा। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये फॉर्म करते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, जो फूड होता है किसका, प्लांट्स का। प्लस में ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट छोड़ते हैं, जो हम लेते हैं, प्लस में वाटर। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की आपकी इक्वेशन है, ये आपको होनी चाहिए, बच्चों वाली इक्वेशन है, 9th 10th में भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने पढ़ ली। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं होती है, देखो। सबसे पहले क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स में होता है हमेशा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होता है क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है वो क्या कर लेता है, जो लाइट है, सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है, और सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो क्या क्या इवेंट होते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, लाइट एनर्जी का, किससे, क्लोरोफिल करता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है, अब सनलाइट तो डायरेक्ट हम फूड को नहीं ले सकते, मतलब सनलाइट कोई फूड थोड़ी होता है, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, H2O है, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारा वाटर है, H2O है, उसको H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग उसमें तोड़ते हैं। ठीक है, तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो ये रिडक्शन होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। ठीक है ना, सो जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में बदल गया, तो इसमें जो ये CO2 रिड्यूस होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल गया, ये होता है डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में। डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, एक लीफ है, एक पत्ता है, उस पत्ते में क्लोरोफिल है। ठीक है, सो क्लोरोफिल की जहां जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे तो ये प्रोसेस हो रहा है, और जो रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डार्क फेज में हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब है, क्लियर। सो उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आता है, आप यहाँ पे नीचे डायग्राम देख रहे हो, ये लीव्स है, ठीक है, ये पत्ता है, इसमें जो ये पत्ते के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं मिड रील। ठीक है, और जो ये पार्ट होता है लेमिना या लीफ ब्लेड होता है, ये वाला जो पार्ट है लीफ ब्लेड होता है, और इसके अंदर भी छोटे छोटे आपने देखा होगा, जैसे ये पत्ता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ यहाँ पे, ये पत्ता है। ठीक है, इसमें ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइनें होती है, ये क्या होती है, वेन होती है, ये क्या होती है, वेन होती है। ठीक है, और इसमें फोइलम और जाइलम का क्या रोल है आपको पता है, फूड ट्रांसपोर्ट। फोइलम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम क्या करता है, फूड ट्रांसफर करता है, किसमें, पौधे में। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे डायग्राम दे रखे हैं, आप में इसको दिखा रखा है कि अपर एपिडर्मिस है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, एयर स्पेसेस है इनके बीच में, देखो दूर दूर है ये, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इनके बीच में एयर स्पेसेस है। गार्ड सेल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये गार्ड सेल, ये क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, देखो जब भी हम क्रॉस सेक्शन कराएंगे एक लीफ का अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर से अगर आप पत्ते को देखते हो तो आप नोटिस करोगे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन डॉट्स होती है। ठीक है, हरी हरी छोटी छोटी डॉट्स होती हैं, जो ये ग्रीन डॉट्स है ये सेल ऑर्गेनेलीज है। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब कुछ ऑर्गन्स है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, लीवर हो गया, किडनी होगी, ऐसे ही पत्ता है जो लीव है उसमें भी ऑर्गन्स है, और वो ऑर्गन क्या है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सेल ऑर्गेनेलीज है जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, और जो क्लोरोफिल है हमें पता है वो एसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चीज मैंने आपको अभी अभी बताई है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्या बोला है मैंने, लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर से देखोगे छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट दिखाई देंगे, जो कि सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो ये क्लोरोप्लास्ट होती है, इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं ना उनके ऊपर होते हैं छोटे छोटे,
छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते के, ये आपको दिखते नहीं है, ठीक है, इतने छोटे होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सरफेस पे होते हैं पत्तों के, इनका काम क्या है, जो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है, जो गैस एक्सचेंज हो रही है, कोई गैस अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो ये जो एक्सचेंज है गैसेस का, ये इन पत्तों के अंदर होता है, ठीक है। इन पोर्स की हेल्प से ही होता है, इन पोर्स की मदद से ही जो गैसेस है वो बाहर अंदर जा पाती हैं, जो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, इनटेक करनी है, रिलीज हमें ऑक्सीजन करनी है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये तो ये इन छोटे छोटे जो पोर्स हैं, छेद है, इनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आज मैंने फैन ऑफ कर रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि डेली बहुत बच्चे कह रहे थे कि जो आवाज है, डिस्टर्बेंस है वीडियो में, आप आज मुझे जरूर बताना कि आज भी डिस्टर्बेंस है कि नहीं, ताकि मुझे पता लग जाए कि माइक में ही प्रॉब्लम है या फिर फैन की आवाज की वजह से डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। पसीने तो कोई बात नहीं, नहा लेंगे इसके बाद, क्या बात होगी, ठीक है। चलिए, अब एक्सचेंज है जो गैसेस का, वो क्या होता है, जो स्टेम्स की सरफेस है, रूट्स है, लीव्स है, इनमें भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं सिर्फ पत्ते हो, लीव्स में भी, स्टेम्स में भी, रूट्स में भी, कहीं पर भी हो सकता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है, जहां पे भी गैस एक्सचेंज हो रही है। स्टोमेटा समझ में आ गया, क्या है स्टोमेटा, आपकी छोटे छोटे टाइनी पोर्स है, छेद है लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद हैं जो गैसेस को बाहर और अंदर जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब गैसेस बाहर और अंदर जाने तो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओपन और क्लोज स्टोमेटा पोर है, ये ओपन है, देखो ये जो पोर्शन है बीच में से ये ओपन है, तो ये ओपन स्टोमेटल पोर है, ये देखो बीच में से ये क्लोज है, ये क्लोज स्टोमेटल पोर है। इसके बाद आपको इसके साइड में फिर राजमा की जो ये शेप दिख रही है ना, ये क्या है, आपकी गार्ड सेल्स है, ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे यहाँ पे आपको छेद दिखाई दे रहे, ग्रीन ग्रीन कलर की, क्लोरोप्लास्ट है। अभी मैंने बताया था कि जो पत्ते हैं उनके अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। और जो बीच में ये छेद है ना, ये वाला, ये क्या है, आपका स्टोमेटल पोर है। क्लियर, स्टोमेटा वाला टॉपिक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो इन स्टोमेटा में से, अब मान लीजिए अगर ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इसमें से तो अगर कुछ बाहर भी आएगा, तो जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, जो पानी है, वो बाहर भी निकल सकता है ना। तो जो प्लांट है वो क्या कर लेता है, उन छेद को बंद कर लेता है, उनको पोर्स को बंद कर लेता है। अगर स्टोमेटल ओपन रहेगा, इस तरीके से ओपन रहेगा, तो जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो प्लांट्स है उनके अंदर पानी की कमी होगी, लेकिन पानी तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी, तो इसीलिए वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा, प्लांट का है वो उस पोर को बंद कर देगा, इन पोर को, जब जरूरत नहीं होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, तो वो क्या करेगा, उन प्रोसेस उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो जो ये ओपनिंग है और क्लोजिंग है पोर की, ये क्या है, ये किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो डायग्राम में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो चीज है, यही तो क्लोज और यही तो बंद हो रही है ना, या ये आप यहाँ पे इसका स्पेस, इसने क्या, ऐसे गार्ड सेल है, ऐसे खुल गई तो ओपन हो गया, ऐसे हो गई तो ये बंद हो गया। तो ये जो गार्ड सेल है, इन्हीं की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है गार्ड सेल्स की, ठीक है। तो जो ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्वेल करते हैं, फूल जाते हैं जब भी वाटर इनके अंदर जाता है। जब भी जैसे राजमा होती है, छोले होते हैं, आप उसको पानी में डुबो के रखते हैं तो फूल जाते हैं, इसी तरीके से गार्ड सेल होते हैं, जब भी वो पानी उनके अंदर से फ्लो करता है तो गार्ड सेल क्या करते हैं, स्वेल करते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाते हैं। आप कहोगे कैसे पता लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था कि जब जरूरत नहीं होती तो वो बंद हो जाते हैं। कैसे पता लगेगा जरूरत है, वो कैसे पता लगेगा कि जिस टाइम पे पानी वाटर मिल रहा है, उसको ये पता है सनलाइट है इस टाइम पे मेरे पास वाटर आ रहा है, तो वो अपना फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही पानी आ रहा है, स्टोमेटल जो पोर है वो ओपन हो जाएंगे फूल के। इसी तरीके से जो पोर है वो बंद हो जाते हैं जब, तो क्या हो जाता है, गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्टोमेटा वाला। स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया मैंने क्या समझाया, क्लियर। आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दी है, तो आपको ये ना लगे कि सारा मिक्स हो गया है। आपको क्या करना है, ये वीडियो आपने देख ली, इसके अब क्या करो, शुरुआत से बैठो, एक बार सुन लिया आपने, उसके बाद क्या करो, अपनी नोटबुक लो और इसके नोट्स बनाओ जैसे मैंने लिखे हुए हैं। आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ जाएगा। साथ साथ करते चलोगे तो इजीली हो पाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हमने कर दिया। कल हम क्या कवर करेंगे, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी आपके किसी भी जो पीपीटी है, किसी भी पेज पे, या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।